जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डॉक्टर साहब। क्या हाल है साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक है आप? जी मेरे अल्लाह के बड़े एहसानात हैं जनाब। आज केवल 10 मुहर्रम हराम है। शहादत करबला हज़रत इमाम हुसैन के बारे कुछ नाज़रीन को बताना चाहें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नहायत इख्तिसार के साथ मैं सबसे पहले तो आपको रोज़े आशूर की जो तारीख़ है और उसका जो तारीख़ी पस मंज़र है वो अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कायनात की इब्तिदा भी रोज़े आशूर है और कायनात की इंतहा भी कारी साहब रोज़े आशूर है। और आशूर के दिन अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है और मुश्किलों को आसान कर देता है। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी नाज़रीन इसी रोज़े आशूर कबूल हुई और रोज़े आशूर को ही अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को साहिल अता किया, किनारा अता किया। रोज़े आशूर को ही अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को नारे नवरूज से सलामती के साथ निजात अता की। रोज़े आशूर को ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से खलासी अता की। रोज़े आशूर को ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठा लिया। रोज़े आशूर को ही अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को मसलूब होने से बचा लिया। रोज़े आशूर के मुताल्लिक ही मेरे रब का कुरान आज भी हमें बता रहा है कि अग़रक़ना आले फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। जब हमने आले फ़िरऔन को और फ़िरऔन को गरक किया तो मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी चाहने वालों को, मानने वालों को रब कह रहा है कि तुम सलामती के किनारे खड़े उनको गरक होता हुआ देख रहे थे। आज ही के दिन अल्लाह ने मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के अंदर 12 रास्ते चलते पानी के अंदर 12 सड़कें बनाकर उनके 12 कबाइल को सलामती अता की। तो नाज़रीन, इन तमाम तर वाक़यात, मोजज़ात, कमालात के बावजूद रोज़े आशूर को वो शोहरत मुयस्सर नहीं आई जो मेरे आपके पाक नबी के मोहरे नबुव्वत पर बैठने वाले राकब दोशे मुस्तफ़ा, जिगर गोशाए मुर्तज़ा और दिल बंदे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जनाब हज़रत आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह से इस दिन को शोहरत मिली है। रोज़े आशूर के लिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि सादा और रंगी है दास्तान हरम, इब्तदा इसकी इस्माइल नहायत इसकी हुसैन। और हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज के दिन यजीदी जबर के सामने, जुल्म के सामने, बर्बरियत के सामने सीना सिपर होकर जिस मर्दाना बार आपने शहादत तो कबूल कर ली मगर किसी बातल के सामने न सर झुकाया है न हाथ बढ़ाया है। आज ही के दिन कारी साहब किबला हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद पलीद लईन के नारवा और जालिमाना इक़दामात को मानने से इनकार करके अपनी और अपने बच्चों की शहादत तो दे दी मगर नाने के दीन के चेहरे को मसख होने से बचा लिया। और सच कहा किसी ने कि हुसैन गर न शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता और यजीदियत के उसूल होते, नमाज रोजा फजूल होते, नबी की सुन्नत आया न होती और आज खुदा के घर में आजान होती। ये हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ही है जो कि मौसम इंसानियत है और गैरतमंदों को जीने का शऊर देते हैं। आप इसके साथ साथ हजरत हुसैन की शहादत दुनिया से चले जाने वाले मरहूमीन के लिए भी वसीला बख्शिश है। नाज़रीन, आज आपने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर भीड़ लगी हुई है। साल भर भूली बसरी कब्रें भी शहादत हुसैन ने याद करवा दी। लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं और टूटी फूटी कब्रों को बनाते हैं, संगे मरमर की कब्रों को धोया जाता है, उन पे फूल चढ़ाए जाते हैं, कुरान पढ़ा जाता है, दुआ मांगी जाती है। और यही नहीं, हजरत हुसैन ने तो परिंदों और कारी साहब चींटियों के लिए भी अपनी शहादत से रिज़्क का सामान कर दिया है। और जाने वाले के हाथ में एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में शाफिर, जिसमें वो मुख्तलिफ दालें और टोटा चावल साथ लेके जाता है, वहां डालता है ताकि कीड़ों मकोड़ों को रिज़्क मिलेगा। अर्श वाला खुदा मेरे साहिब कब्र की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। वाह हुसैन, तेरी सहावत पे कुर्बान जाएं।
تیرے اپنے بچے تو آج کربلا میں شدت پیاس سے شہید ہو رہے ہیں، مگر تو نے پیاسی انسانیت کے لیے جگہ جگہ سبیلیں لگوا دی۔ آج ہر چوک چوراہے میں سبیل لگی ہوئی ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں حسین کے پیاسے بچے کی یاد میں آؤ آج پانی پی لو، علی اصغر کی پیاس میں آؤ آج پانی پی لو۔ واہ حسین، تیری پیاس پہ قربان جائیں، تو نے خود پیاسا رہ کر، تیرے بچوں نے پیاسا رہ کر قیامت تک آنے والی نسل انسان کی پیاس بجھانے کے لیے پانیوں کا سامان کر دیا۔ ناظرین، آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، تو اس قرآن کی آیت کا ورد کیجئے۔ نماز کے بعد، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد، یا دن کو جب آپ کو فرصت ملے، باوضو ہو کر فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، اس آیت کو کم از کم 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگیے۔ جس اللہ نے آج کے دنوں نبیوں کی مشکلیں آسان کی ہیں، وہ ان کا صدقہ آپ کی بھی مشکل آسان فرما دے گا۔ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، اور سانحہ ہیلی کاپٹر کوئٹہ کے شہداء جنرل سرفراز علی صاحب ہوں، یا جنرل امجد حنیف ستی صاحب ہوں، یا بریگیڈیئر محمد خالد اقبال ہوں، یا میجر طلحہ میجر سعید ہوں، یا سپاہی لانس نائک مدثر ہوں، یا آج جو پھر ایک خودکش حملے کی صورت میں افواج پاکستان کے جوانوں نے پھر سے 6 زندگیوں کے چراغ بجھا کر آپ کی آزادی کے چراغ کو مزید تیز تر اور روشن کیا ہے۔ اللہ تمام شہداء کے درجات اپنے سایہ رحمت میں بلند فرمائے، اور افواج پاکستان کے شہیدوں کو روز حشر اللہ شہداء کرب و بلا کے قافلے میں شامل فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔